अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है लैंड क्लियरेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर हम देखें ना तो पहले हम एचवैक डिस्कस कर रहे थे, तो फिर हम डायरेक्ट लैंड क्लियरेंस पे आ गए। ये इसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये है कि एक्चुअली जो ऑडियंस है ना, उनकी डिमांड थी कि सर आप ना पहले लैंड क्लियरेंस के बारे में बता दें। तो आपको पता है ऑडियंस मेरे दिल की जान है, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें भी जो है ना उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा जी बिल्कुल श्योर, पहले मैं लैंड क्लियरेंस का बता देता हूँ, फिर हम एचवैक को डिस्कस कर लेंगे। वो एक लेंथी टॉपिक है, वो काफ़ी अर्सा लगेगा उसके ऊपर कंप्लीट होने में। तो इसीलिए मैंने कहा चलें ठीक है, अपने ऑडियंस की मान लेते हैं, और क्योंकि वो हमारा इतना ख्याल जो रखते हैं, इसीलिए हमें भी उनका ख्याल रखना है। और जितने भी नए लोग मेरे इस चैनल के अंदर आए हैं उनको मोस्ट वेलकम। चलें अब बातें ख़त्म करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लैंड क्लियरेंस की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अश्योर करता है कि ऑल द लेफ़्ट ओवर ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट्स के, जो प्रीवियस प्रोडक्ट की जितनी भी बाकियात हैं, लेफ़्ट ओवर हैं, उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाए बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। कि नेक्स्ट बैच आने से पहले जितने भी पुराने पहले वाले बैच की लेफ़्ट ओवर हैं उनको आप प्रॉपरली क्लीन कर लें। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैंड क्लियरेंस। अब लैंड क्लियरेंस इस्टेब्लिश करने से क्या होता है? दो बेनिफिट होते हैं। एक क्या होता है कि बैच की मिक्सअप, उससे हम बच जाते हैं, बैच मिक्सअप नहीं होता है। दूसरा कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो कि मेजर कंसर्न है। लाइन क्लियरेंस, ये टू वर्ड्स हैं, दो कंपोनेंट्स। लाइन क्या है? कोई भी रूम, एरिया या प्लेस हो सकती है फार्मा इंडस्ट्री में जहाँ पे डिस्पेंसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है या पैकेजिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाए, उसको हम बोलते हैं लाइन। अब क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस एक सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर अ लाइन। उस लाइन का एक सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट टाइप जो होती है वो क्यूए, वो जो है ना प्रोडक्शन ऑफिसर प्रोवाइड करता है क्यूए को। फिर क्यूए क्या करता है? उसको चेक करता है, फिर उसको कहता है कि ओके लाइन जो है ना अब रेडी है फॉर एक्टिविटी, मतलब अब लाइन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। जो भी एरिया, लाइन क्या था? जो भी एरिया मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग, कोई भी एरिया था, पहले पहले ये था कि प्रोडक्शन ऑफिसर ने सर्टिफिकेट देनी है क्लियरेंस की कि ओके है। फिर क्यूए उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद कहेगा कि ओके लाइन ओके है, तो आप एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करें। लाइन क्लियरेंस के अंदर तीन जो सी है ना, उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट सी क्या है? क्लियरिंग ऑफ लाइन। ऑल प्रीवियस प्रोडक्ट लेफ़्ट ओवर्स रिमूव्ड फ्राम द लाइन। कि जितनी भी प्रीवियस प्रोडक्ट के लेफ़्ट ओवर्स हैं, बाकियात हैं, आपने उसको लाइन से रिमूव कर लेने हैं। ये फर्स्ट सी है लाइन क्लियरेंस का। दूसरा क्या है? सी क्लीनिंग ऑफ लाइन। जितने भी इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं ऑनलाइन और इन लाइन, उनको क्या करते हैं? प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। ये लाइन क्लियरेंस का दूसरा सी है। अच्छा, जो सेकंड सी है लाइन क्लियरेंस में, क्लीनिंग है। क्लीनिंग की फिर टाइप्स आ जाती हैं। तीन तरह की क्लीनिंग परफॉर्म की जाती है। टाइप ए क्लीनिंग को हम क्या बोलते हैं? नोन एज माइनर और बैच टू बैच क्लीनिंग। ये माइनर सी क्लीनिंग होती है और ये शॉर्ट क्लीनिंग एक्टिविटी होती है। इसके अंदर इक्विपमेंट या एरिया को वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट एरिया क्लियर किया जाता है और इक्विपमेंट को क्लीन किया जाता है लेंट फ्री क्लॉथ से। ये टाइप ए क्लीनिंग है। और किन केसेस में टाइप ए क्लीनिंग की जाती है? अगर सेम प्रोडक्ट बिटवीन बैचेस ऑफ सेम प्रोडक्ट, अगर सेम प्रोडक्ट के बैचेस हों, उनके दरमियान, अगर सेम बैचेस मतलब चल रहे हो ना सेम प्रोडक्ट के, तो उनके दरमियान हम टाइप ए क्लीनिंग परफॉर्म करते हैं। सेम प्रोडक्ट हो बट स्ट्रेंथ उसकी चेंज हो, कि पहले सपोज अगर लेस स्ट्रेंथ वाला था, फिर हाई स्ट्रेंथ वाला आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? टाइप ए की क्लीनिंग करेंगे।
और माइनर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पार्ट्स जो कि डायरेक्ट कंटेक्ट और होते हैं प्रोडक्ट के साथ, उनको एक्सपोज नहीं करना। ये केसेस हैं जिनके अंदर टाइप ए क्लीनिंग परफॉर्म की जाती है। उसके बाद है टाइप बी क्लीनिंग, इसको हम बोलते हैं मेजर क्लीनिंग। ये लॉन्ग एक्टिविटी होती है, इसमें इक्विपमेंट और एरिया को वॉश किया जाता है। और वॉशिंग कैसे करते हैं हम, फार्मा ग्रेड डिटर्जेंट यूज़ करके उस एरिया को, उस इक्विपमेंट को हम फार्मा ग्रेड डिटर्जेंट से वॉश करते हैं पहले, फिर उसको रिंस करते हैं प्योरीफाइड वाटर के साथ, देन उसको ड्राई करते हैं लेंट फ्री क्लॉथ से, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं डिसइंफेक्ट कर देते हैं विद 70% IPA। उस एरिया या उस इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करते हैं। और ये किस केसेस में टाइप बी क्लीनिंग होती है कि अगर प्रोडक्ट चेंज हो जाए, सेम प्रोडक्ट बट स्ट्रेंथ चेंज हायर टू लोअर पोटेंसी। टाइप ए में क्या थी, लोअर टू हायर पोटेंसी, और यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ चेंज है, हायर टू लोअर पोटेंसी। और सेम प्रोडक्ट बट कलर चेंज हो, अगर इस केस में भी हम टाइप बी क्लीनिंग करेंगे। और सेम प्रोडक्ट हो बट उसका फ्लेवर चेंज हो, मेजर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यहाँ पे अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद क्लीनिंग की टाइप सी है जो कि जर्नल क्लीनिंग होती है। ये कब परफॉर्म की जाती है, जैसे बैच एंड होता है एट द एंड ऑफ ऑपरेशन, ये नॉर्मली की जाती है ताकि अगले दिन आके वर्क स्टार्ट हो सके। और जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो उनको क्लोज्ड किया जाता है कंटेनर्स के अंदर, और कोई भी चीज़ एक्सपोज्ड नहीं रखते यहाँ पे। तो ये टाइप सी क्लीनिंग है। तीसरा जो सी था लाइन क्लियरेंस में, वो है चेकिंग ऑफ लाइन। 3 सी थे ना, मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट है। पहला सी क्या था, क्लियरिंग ऑफ लाइन, दूसरा क्लीनिंग ऑफ लाइन, और तीसरा क्या है, चेकिंग ऑफ लाइन। अब एरिया सुपरवाइज़र जो होता है उस लाइन पे, तो वो चेकआउट करता है पहले। अगर कोई भी कमी कुताही रह गई हो तो वो इन्फॉर्म करता है प्रोडक्शन ऑफिसर को। फिर प्रोडक्शन ऑफिसर क्या करता है, चेकिंग करने के बाद रिक्वेस्ट सेंड कर देता है QA ऑफिसर को। अब QA ऑफिसर आता है, वो क्या करता है, डोर्स की, वाल्स की, सीलिंग की क्लीनिंग चेक करता है, और क्लीनिंग ऑफ विंडो, HVAC डक्ट्स जितनी लगी होती हैं उनको चेक करता है। इक्विपमेंट की क्लीनिंग को चेक करता है। इक्विपमेंट की सरफेस जो होती है, सरफेस बिलो द इक्विपमेंट, उसको भी चेकआउट करता है QA ऑफिसर। फिर कैलिब्रेशन स्टेटस चेक करता है वेट बैलेंस का, जो डिस्पेंसिंग में यूज़ हो रहा होता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एरिया, उस एरिया का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो नोट आउट करता है, चेक करता है QA ऑफिसर। उसके बाद डिफरेंशियल प्रेशर चेक करता है। देन वो क्या करता है, परमिशन देता है कि ओके हो गया, ये सारे पैरामीटर्स हमने चेक कर लिए हैं, तो लिहाजा अब आप बैच स्टार्ट कर सकते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। बहुत सिंपल सा और बहुत इजी सा है, और ऑडियंस की जो डिमांड्स थी मैंने पूरी कोशिश तो की है ताकि उनको इजी वे में आसानी से कन्वे कर सकूं और उनको समझ आ जाए। होप सो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कमी कुताही रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।